महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारा। एक दिन भगवान ब्रह्मा की सभा में वशिष्ठ बैठे हुए हैं तो अपने शिष्य की बड़ाई करते हुए बोले हैं, भाई शिष्य हो तो हमारे जैसा हो, और हमें अपने शिष्य पे घमंड है क्योंकि शिष्य मेरा है, मेरा। तो ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी। विश्वामित्र बोले, सुनो वशिष्ठ, इतना बड़ा वो सत्यवादी नहीं है जितनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो। क्या? अरे वो ही है महाराज हरिश्चंद्र जिन्होंने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया। हमसे पूछो कैसे भाव? वशिष्ठ बोले, कुछ भी सही। विश्वामित्र जल गए, बोले कि सत्य होता है, व्रति होता है, और परसीमा सबकी रहती सोना खूब चमकता है जब तक उसे आंच ना दिखाओ। सावन भादों के दिन पाकर के नदियां भी ऊपर बढ़ती है। अरे हरिश्चंद्र सत्यवादी है। विश्वामित्र कहने लगे, होगा तुम्हारी नजर में मगर हमारी नजर में नहीं है। वशिष्ठ कहने लगे, सत्यवादी है। विश्वामित्र कहने लगा, होगा, जांच नहीं हुई, एक टक्कर में अगर धराशायी ना कर दिया तो मैं भी गाध का पुत्र नहीं हूं। क्या आप जा रहा? आप विश्वामित्र सूकर का रूप धारण करके गए बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ दिया। और जब बगिया को उजाड़ दिया है बंधुओं, हाथ में लाठियां लेकर के माली लोग सुअर का वध करने के लिए भागे, तो मुख्य माली को भी घायल कर दिया हुआ। महाराज हरिश्चंद्र ने बाग को चारों तरफ से घिरवा दिया। सिपाहियों को संकेत किया, सिपाहियों किसी के पास से होकर के सूकर निकल गया तो हम उस सिपाही को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? तो हथियार हाथों में ले लो। कास्तूर वगैरह है? क्या मतलब? तोप है? कहाँ है तोप तुम्हारी?
और गोला कहाँ है तुम्हारा? महाराज का परेशान। किसी के पास से होकर के सूकर निकलने ना पाए, समझ गए? समझ गए? विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि अगर हम किसी सिपाही के पास से होकर के निकलेंगे तो बेमतलब में माना जाएगा। जिधर महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे उनके पास से होकर के सूकर निकला। महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार मारनी चाहिए मगर वो सूकर निकल गया। आगे आगे सूकर भाग रहा है, पीछे पीछे महाराज हरिश्चंद्र भाग रहे। बहुत दूर लेकर के पहुंच गया, पीछे मुड़कर के देखा तो हरिश्चंद्र बहुत पीछे है। महात्मा का रूप बना करके एक झाड़ी में छुप करके बैठ गए। महाराज हरिश्चंद्र आए, बाबा जी सीताराम सीताराम। बच्चे ये बताइए तुम्हें क्या मतलब सीताराम करने का? बाबा जी तुमने इस रास्ते से सूकर को जाते हुए देखा है? तुम्हें मतलब क्या है? गया होगा, चला जाने दो उसे। महात्मा जी हम उस सूकर का वध करेंगे। अरे ये बताइए तुम और कौन? वैसे संसार के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। अच्छा राम 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 राम। सही कहा कभी चलो। हाँ सत्यवादी हो? हाँ इतने बड़े सत्यवादी नहीं है जितनी आप प्रशंसा करते हो। हमने तो बहुत बड़ा नाम सुना, तुम बहुत बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हो। हाँ बाबा जी आप कहना क्या चाहते हो? अब ये कहना चाहते हैं ये मेरी बिटिया की मतलब मेरी बिटिया। आज महात्मा जी कहने लगे हरिश्चंद्र तुम्हारा तो मैंने बहुत बड़ा नाम सुना है, बहुत बड़ा। बोले हैं विश्वामित्र जी महात्मा के रूप में। वही दे दूंगा। विश्वामित्र महात्मा के रूप में कहने लगे हरिश्चंद्र हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है, हम धुआंधार महात्मा। हाँ संत न मांगे भिक्षा जो मांगे सो भान, और सती न पीसे चाकिया और जो पीसे सो रान। संत कभी द्वार द्वार पर भीख नहीं मांगता। सती दूसरे के घर में चाकी चलाने नहीं जाती, चाकी वही चलाने जाती है जिनका सुहाग लुट जाता है। हम ऐसे वैसे महात्मा नहीं है।
दरवाजा भरो और हमने दान मांगा और तुमने अगर मना कर दिया तो हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी चंद्र तरह सूरज तरह तरह जगत व्यवहार उस सत्यवादी हरिश्चंद्र का तरह न सत्य विचार। तिरवाचा वाली बात है ना, तो कोई बात नहीं, हम तिरवाचा भर रहे हैं। वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरिश्चंद्र अगर दान देना चाहते हो, हरिश्चंद्र कहने लगे महात्मा जी इस जंगल में तो हमारे पास कुछ नहीं है, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई बात नहीं, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम ही दान में दे दो। लेकिन परीक्षित जी हरिश्चंद्र ने नहीं समझ पाया कि ये महात्मा हमारी दुनिया को अंधेरे में ले जा रहा है। हरिश्चंद्र ने कुछ नहीं समझा, घोड़ा से उतर के कुंजी और लगाम को दान में दिया। कुंजी लगाम को दान में लेते समय विश्वामित्र जी ने संकल्प पढ़ा और कहा कि हरिश्चंद्र दान तो तुम्हारा पूरा हो गया, मगर संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा शेष रह गई। कितनी हुई? कहा कि 60 भार सोना। चलिए महात्मा जी घर पे चलिए, घर पे चल के हम पूरा सोना दे देंगे। चल दिए हरिश्चंद्र के साथ साथ विश्वामित्र जी महात्मा के रूम में बंधुओं पहुंचे। राज दरबार में तो हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री को इशारा किया,
राजन, कुंजी लगाम में तुमने सब कुछ दे दिया। अरे वो दान दो जो तुम्हारे राज्य से अलग हो, जो इतने वचन सुने बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र के पैरों के नीचे से जमीन धसक गई। बोले बाबा जी, ये दौलत से भरा भंडार तुम्हारा है, आप हमारे राजा और मैं तुम्हारी प्रजा के समान हूं। लेकिन महाराज, एक मेरी विनती है, एक हमारा आग्रह है। महात्मा जी, सुरेश भैया कहां चल रहे? थोड़ा समय और दे दो। बोले महाराज हरिश्चंद्र, एक विनती है नाथी, हमारी और ये और ये 101 रुपया एक विनती है नाथी, हमारी यदि हुई जाए मेरी तू बात, अगर हमारी प्रजा के लोगों से कोई भूल हो जाए तो इनको कष्ट मत देना, इनको परेशान मत करना। महात्मा जी, हमने इनको अपने पुत्र से भी बढ़ करके प्यार दिया है और हमारे जाने के बाद हमारे प्रजा के लोग दुखी रहे, परेशान
रहे तो हमारा राज्य देने का कोई मतलब नहीं हुआ। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र तुम हमें नसीहत दे रहे हो, हम सुख दें या दुख दें, इससे तुम्हें क्या मतलब? 60 बार सोना दो। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके बोले, महात्मा जी आप हमें बेच दो। अरे वाह भाई वाह, तुमने राज्य चलाया है, तुम क्या जानो दूसरे के घर में काम करना, और तुम्हारे बिकने से मेरा ऋण पूरा नहीं होगा। हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी हमारे घर में एक पत्नी है, एक पुत्र है, उसे बेच लो। वाह भाई वाह, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बिकेगी? जवाब दिया, हाँ महाराज, कोई बात नहीं, जाओ चले जाओ, अपनी पत्नी को लिवा करके लाओ। हरिश्चंद्र रोते हुए महलों की तरफ चले हैं। बंधुओं, राज्य चला गया, कुछ नहीं बचा, कर्जेदार हो गए। इधर पत्नी ने अपने पति को आते हुए देखा है तो रोज की तरह से आरती का थाल लेकर के अपने पति की आरती उतारने के लिए चली है महारानी तारा। महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा के हाथों में आरती का थाल देखा तो हरिश्चंद्र बोले कि हे भद्रे, ये आरती के थाल पर मेरा अधिकार नहीं रहा। कब्जा कर लिया। तिरवाचा भरवाने के बाद सब कुछ कमा बैठा है तेरा पति। रानी तारा बोली, महाराज राज्य के जाने की इतनी चिंता? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। जवाब दिया, भद्रे राज्य के जाने की चिंता नहीं है, चिंता हमें इस बात की है हमारा राज्य भी चला गया मगर मैं कर्जेदार बना रहा। क्या हुआ? महात्मा जी ने संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना बताइए। हे भद्रे, क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी पति से कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि मानो हम किसी और की पत्नी हो। रो करके तारा बोली है, नाथ कि धीरज धर्म मित्री और नारी और आफत काल पर रखिए ऊंचारी। महाराज मैं आपकी पत्नी हूं,
मैं सुख और दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। आप हमें बेच दो, हमें बेच दो। पत्नी अपने पति को समझाती है और कहती है नाथ, तो